हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 11 अगस्त और 11 अगस्त के दिन आरएसएमएसएसपी के द्वारा आयोजित हुआ है एलडीसी पेपर, जिसके प्रथम प्रश्न पत्र का जो पहली पारी थी उसका सॉल्यूशन हम आपको अवेलेबल करा चुके हैं। अगर आपको वो सॉल्यूशन देखना या आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अब हम आपके लिए लेके आए हैं इसकी सेकंड प्रश्न पत्र या द्वितीय पारी का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक से है, जिसमें पूछा गया है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, जिसके अंदर आपको दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। जो आपका इज है वो इज इसमें क्या है, सही है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। उपसर्ग युक्त शब्द पूछा है कि कौन सा इसमें उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, भिक्षुक जो है वो उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमें एक पैराग्राफ से दिया गया है, हमें एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज से हमें पूरा पैसेज पहले रीड करना है और उसके बेसिस पे हमें इसके आंसर देने हैं। तो इससे जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, complete the sentence below choosing the most appropriate answer from the option given below। ठीक है, चॉकलेट्स फ्लाई ऑफ द शॉप सेल्स इन द फरवरी बिकॉज, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि सॉरी माफ कीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी कि कोकोआ प्राइसेज हिट रिकॉर्ड हाई। चौथा क्वेश्चन है सेम कि इंडियन चॉकलेटरीज हैव ट्रांसफॉर्म्ड लोकली सोर्स्ड कैकोआ इनटू प्रीमियम, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसके अंदर, ठीक है, चॉकलेट्स पाई। तो जो इसमें आंसर आएगा 4th क्वेश्चन में वो आएगा आपका सी, यानी कि लिमिटिंग द यूज ऑफ अनहेल्दी रिफाइंड शुगर एंड एक्सट्रैक्टिंग द मोस्ट आउट ऑफ कैकोआस न्यूट्रिएंट्स। कौन सा आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 4th में आपका आंसर आएगा सी। अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन 5 है इसमें पूछा है कंप्लीट द सेंटेंस बिलो चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, जो 5वां है इसमें आपका आंसर आएगा ए, मोंडेलेज, मार्स, हर्शी, फेरो एंड नेस्टल। 5th में आंसर ए आएगा। 6th क्वेश्चन है इंडिया कैन बिकम द सुपर प्रीमियम ब्रांडेड एक्सपोर्टर ऑफ चॉकलेट्स इफ दे प्रोसेस द कैकोआज एज द बिग 5 डिड। 6 में आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करने के लिए कहा है, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आपका सी आएगा, यानी कि ए के अंदर आपका सेकंड, बी में थर्ड, सी में फोर्थ और डी में फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा आंसर आएगा, आंसर नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन 8 है उस क्वेश्चन 8 में पूछा है कि select the option that is the most appropriate substitute for the statement given below। Someone who believes that there should be extreme changes, often political। ठीक है, इसमें कौन सा आएगा, इसमें आपका आंसर आएगा डी, 8 के अंदर डी, यानी कि रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ए पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट इन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर इज ए। कौन सा आंसर आएगा इसमें, इसमें आपका आएगा बी, उसे फिलिस्टाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन शब्द है। जो अधिकारी हैं उनके लिए जो प्रयुक्त होने वाला संबोधन शब्द है वो भवदीय है। 10 में आपका पहला आएगा। 11 में कह रहा है कि मैच द ब्लैंक इन लिस्ट फर्स्ट विद द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम लिस्ट सेकेंड। तो जो मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन इसमें से है वो है आपका ए, यानी कि ए के अंदर थर्ड आएगा, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट और डी में सेकंड। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। जो आपका ये पेपर लगा है इस पेपर के अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे गए हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बोर्ड को नहीं पूछने चाहिए थे, क्योंकि जब बोर्ड ने अपना एक सिलेबस ऑलरेडी बता रखा है कि ये हमारा सिलेबस है, तो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आना जो है तो फिर से बोर्ड के ऊपर सवाल खड़े करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसके अंदर कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम
वर्ब फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म बतानी है, तो इसके अंदर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म है वो है आपकी डी। ठीक है, नेदर सी नोर आई एम गेटिंग द ट्रॉफी दिस ईयर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इसमें दो सूची दी गई है। सूची फर्स्ट में शब्द दिया गया है, सूची सेकंड में पर्यायवाची शब्द है, तो इनको आपस में हमें मैच कराना है। तो इस सूची के अंदर जो सही आपका आंसर है वो आपका सी। 13 में सी की ए में थर्ड आएगा, बी में फर्स्ट आएगा, सी में सेकंड आएगा और डी में फोर्थ आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ऐड द करेक्ट सुफिक्स टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। कौन सा इसके अंदर प्रॉपर वर्ड आएगा? तो इसमें जो प्रॉपर वर्ड आएगा क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर वो आएगा आपका डी, वर्थी। वर्थी जो है वो इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फिल किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें भी दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, जिनको आपस में मैच कराना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आंसर सी। 15 में आपका आंसर सी आएगा। ए में थर्ड है, बी में सेकंड है, सी में फर्स्ट है और डी में फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। जो सेंटेंस आपको दिया गया है इसके अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा आएगा ये हमसे पूछा है। बाय द एंड ऑफ मार्च आई, ये आएगा आपका विल हैव बीन, आंसर सी आएगा। ठीक है, कि बाय द एंड ऑफ मार्च आई विल हैव बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 6 ईयर, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का जो उपयुक्त अर्थ है वो है मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म। एजेंडा, एजेंडा का ट्रांसलेशन पूछा, तो एजेंडा का ट्रांसलेशन जो होता है वो होता है कार्य सूची। 18 के अंदर कौन सा आंसर आएगा? 18 में आंसर आएगा आपका डी आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 19। पूछा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछी है, तो जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है इसके अंदर बाय नवंबर नेक्स्ट ईयर सी विल हैव कंप्लीटेड, यानी कि आंसर कौन सा आएगा? आपका पहला आ जाएगा इसके अंदर। 20 के अंदर पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प जो है उस असंगत विकल्प को चूज करना है। जो इसमें असंगत विकल्प है वो पहला है उपमा, सादृश्य, समानता, तुलना। ये क्या है? इसका पर्यायवाची के संदर्भ में असंगत विकल्प है। तो सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये आएगा, केवल सी और डी वो बाय मिस्टेक लिख दिया है मैंने यहाँ पे। इसमें आएगा आपका, इसको इरेज करते हैं, और जो आपका सही आंसर है इसके अंदर वो है आपका केवल सी और डी। 20 में कौन सा आएगा? 20 में पहला आ जाएगा। 21 में कह रहा है कि सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का सही मिलान करना है। सूची फर्स्ट में वाक्यांश दिए गए हैं और सूची सेकंड के अंदर उसके लिए शब्द दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी। 21 में डी, यानी कि ए के अंदर आएगा चौथा, जिसका कोई कारण ना हो उसके लिए अकारण होता है, सदैव रहने वाला शाश्वत होता है, बहुत बोलने वाला वाचाल होता है और विज्ञान की विशेष जानकारी रखने वाला वैज्ञानिक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें हमसे पूछा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉर्मली नॉट ए फीचर ऑफ ए फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर का जो नॉर्मल फीचर नहीं होता है उसे हमें सिलेक्ट करना है। तो जो नॉर्मल फॉर्मल लेटर होता है उसके अंदर क्या नहीं होता? उसके अंदर आपका कोटेशन जो होता है वो उसमें नहीं होता। तो आंसर कौन सा आएगा भाई? इसमें डी आएगा। 23 में कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सुधा ने एक पुस्तक खरीदा, सुधा ने एक पुस्तक खरीदी, ऐसा होना चाहिए था। तो सुधा ने एक पुस्तक खरीदा एक अशुद्ध वाक्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा हमसे कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो लक्ष्मी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है? वागीश। वागीश जो है वो लक्ष्मी जो है उस लक्ष्मी का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? वागीश। अच्छा, एक और है इसके अंदर है ना, ये जो आपका महाश्वेता है ये भी लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं होता। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। कौन सा आएगा इसमें? 24 में बी और डी जो है वो लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं।
जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसमें कह रहा है कि कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, इस वाक्य के सही अंग्रेजी रूपांतरण का चयन कीजिए। कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, इसका मतलब होता है नो एक्शन इज नीडेड, नो एक्शन इज नेसेसरी, यानी कि 25 में कौन सा आएगा, 25 में डी आ जाएगा। 26 में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से सूर सूर शब्द युग्म का अर्थ है। सूर और सूर शब्द युग्म जो है इसका हमसे अर्थ पूछा गया है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, डी। एक सूर का मतलब वीर होता है, एक सूर का मतलब देवता होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका 27 है इसमें पूछ रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो आशा 1 महीने से कार चलाना सीख रही है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन कौन सा होगा। तो आशा 1 महीने से कार चलाना सीख रही है, इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपका वो है डी। आशा हैज बीन लर्निंग टू ड्राइव ए कार फॉर ए मंथ। कौन सा आएगा 27 में, 27 में आंसर आएगा आपका डी। 28 जो है उसमें पूछा है नारीश्वर का संधि विच्छेद है, तो नारीश्वर जो है उस नारीश्वर का संधि विच्छेद जो है वो होता है नारी प्लस ईश्वर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 में कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन। दिए गए सेंटेंस में मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स जो है उसको हमें फिल करना है। द पेशेंट हैज नॉट कंप्लेन ऑफ एनी, फिर ब्लैंक है कंफर्ट, तो पेशेंट जो है वो एनी डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन नहीं कर रहा। द पेशेंट हैज नॉट कंप्लेन ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट, आंसर बी आएगा। 30 में कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म, इसके पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो इसके सबसे बेस्ट जो सेंटेंस है वो आएगा डी। 30 में आपका आंसर कौन सा आएगा, 30 में आपका आंसर आ जाएगा डी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विपरीत शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला समानार्थी शब्द है, तो विपरीत शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला समानार्थी शब्द जो है वो विलोम है। 31 में आपका ए आ जाएगा। 32 में कह रहा है निम्नलिखित में से पयोधर का अर्थ है, पयोधर का अर्थ होता है बादल, 32 में ए आएगा। 33 में कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए, जिसके अंदर आपको वाक्यांश दिए गए हैं और वाक्यांश का एक शब्द दिया गया है, तो इसके अंदर आपका सही विकल्प जो है वो पहला विकल्प आपका सही है। ए के अंदर सेकंड आएगा, बी में थर्ड आएगा, सी में फोर्थ आएगा और डी में फर्स्ट आएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है इसने, उसके अंदर फिर से हमें 2 सूचियां दी गई हैं। सूची फर्स्ट के अंदर वाक्यांश है, वाक्य दिया गया है, और सूची सेकंड में उसकी क्रिया भेद दी गई है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर आपका सी है, यानी ए में आपका फोर्थ है, बी में फर्स्ट है, सी में सेकंड है और डी में थर्ड है। क्वेश्चन 35 में कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी, ठीक है। सी आउड हर सक्सेस टू माई सपोर्ट, इसमें कौन सा आंसर आएगा, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी। वह अपनी सफलता के लिए मेरे सहयोग की ऋणी है। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा 36 में, इसमें आपका आंसर आएगा डी, यानी कि अनलेस जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है पुस्तक पढ़ी जाती है में वाच्य भेद का कौन सा रूप है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें वाच्य भेद जो है उस वाच्य भेद का कर्म रूप है। 37 में आएगा आपका बी आ जाएगा। 38 में पूछा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से बने विशेषण हैं, तो संज्ञा शब्दों से बने विशेषण जो हैं वो है आपके पहला अंकित है, इसके अंदर आर्थिक है, इसके अंदर और आपका क्रोधी है, इसके अंदर ये संज्ञा शब्दों से बने विशेषण है। 39 में कह रहा है कि वही सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। सूची फर्स्ट में शब्द दिए गए हैं, सूची सेकंड में संधि बताई गई है, तो आपको इन शब्दों के अंदर एक प्रॉपर संधि को पहचानना था। इसमें जो आपका आंसर आता है वो आता है आपका ए आंसर आता है। ए के अंदर सेकंड आएगा, बी में थर्ड आएगा, सी में फोर्थ आएगा और डी में फर्स्ट आएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया आपसे अमल और अम्ल शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म क्या होगा। सही अर्थ युग्म हमसे पूछा है, तो सही अर्थ युग्म जो होगा वो आएगा इसमें सी आंसर, बिना मैल और तेजाब।
जो 41 क्वेश्चन है उसमें पूछा है लक्ष्य और लक्ष्य शब्द युग्म के संगत अर्थ हैं। तो लक्ष्य और लक्ष्य शब्द युग्म के जो आपके संगत अर्थ हैं वो आएगा आपका ए आंसर, केवल सी और आपका ई, यही दो ही क्या है इनके संगत अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है सूची फर्स्ट को वही सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। सूची फर्स्ट में हिंदी शब्द दिए गए हैं और सूची सेकंड के अंदर उसका अंग्रेजी शब्द दिया गया है। तो 42 में कौन सा आएगा? 42 में सही आंसर आएगा आपका ए आ जाएगा। ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में सेकंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 43 के अंदर हमसे पूछा है 43 में पूछा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। अजय कल अवश्य जाएगा। तो इसका जो सही सेंटेंस होगा वो होगा अजय विल डेफिनेटली कम टुमारो। अजय कल अवश्य जाएगा। अजय विल डेफिनेटली कम टुमारो। ठीक है, सॉरी आएगा है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है दीप और दीप शब्द युग्म का उचित अर्थ युग्म होगा। दीप और दीप शब्द युग्म जो है उसका हमसे उचित अर्थ युग्म पूछा है। तो इसका मतलब होता है दीप का मतलब दिया होता है और दीप का मतलब हाथी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन कौन सा होगा? तो इसके अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन आएगा आपका वेदर, यानी कि वेदर और नॉट माई मदर परमिट्स आई एम गोइंग टू द मूवी हॉल। 46 में कह रहा है प्रकाश का विलोम शब्द है। तो प्रकाश जो है उस प्रकाश का विलोम शब्द होता है अंधकार, आंसर डी। 47 में कह रहा है सर्दी में उससे खेला नहीं जाता। वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? तो यह वाक्य जो है वो भाव वाच्य जो है उस भाव वाच्य से संबंधित है, आंसर डी सही आएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने पूछा है वो हमसे पूछा है विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए जो वाक्यांश से एक शब्द है उसका मतलब होता है तटस्थ। जो तटस्थ होगा वही विवाद या गुटबाजी से अलग रहेगा। 49 वाली क्वेश्चन के अंदर दो लिस्ट दी गई हैं और लिस्ट को हमें आपस में मैच करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है इसका सही ऑप्शन सी। ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट और डी में सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है इसके अंदर? वो आपका प्रादुर्भाव। जो प्रादुर्भाव है वो इसमें से शुद्ध शब्द का एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस विद सुटेबल कंजक्शन। ठीक है, तो सुटेबल कंजक्शन के द्वारा क्या करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को इसके अंदर फिल करना है। तो सही आंसर कौन सा आएगा इसमें? इसमें आएगा डिस्पाइट बीइंग, आंसर डी आएगा इसके अंदर कि आई कुड नॉट स्लीप डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड। 52 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है? कार्यालय पत्र का प्रकार कौन सा नहीं है? तो सही आंसर है इसका समीक्षा पत्र। जो समीक्षा पत्र है वो कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं होते। 53 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यय का उदाहरण है? तो प्रत्यय जो है उस प्रत्यय का उदाहरण है इसके अंदर फलित, ऑप्शन आएगा डी। जो डी फलित है वो प्रत्यय का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 54 में कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। वे सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो वे सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे इसका मतलब क्या हुआ कि दे विल ऑल बी बिजी विद देयर ओन वर्क। वे सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे पूछा है अयादि संधि किस संधि का एक प्रकार है? तो जो अयादि संधि है वो अयादि संधि हमारी स्वर संधि जो है उस स्वर संधि का एक प्रकार होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमें एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। उस फिल इन द ब्लैंक्स से कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है? एक अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स को फिलअप करना है क्वेश्चन 56 में। तो आंसर आएगा इसके अंदर डी। इसमें आउट जो है उसको फिलअप किया जाएगा। फिर आपसे एक पैरा दिया है, उस पैरे के बेसिस पे क्या करना है आपको? आंसर इसके देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चल लेते हैं हम डायरेक्टली। 57 जो है इस 57 के अंदर जब आप पैरा पढ़ोगे तो पैरा के बेसिस पे जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका डी। ठीक है, यानी कि मोर देन 25 ईयर। 58 की बात करें तो 58 में भी आंसर आएगा आपका डी।
ठीक है। द रॉ मटेरियल इज कॉस्टली एंड द क्राफ्ट ऑफ वीविंग देम इज लेबर इंटेंसिव। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो 59 में आपका आंसर आएगा बी, सॉरी माफ कीजिएगा, बी का मतलब ये वाला यहाँ पे, ठीक है। डी, बी, सी, ई और ए, इसके अंदर क्या था, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को गिवन ऑप्शन जो थे उन ऑप्शन से भरना था, तो सही आंसर कौन सा आएगा, बी आएगा। इसके अंदर सीक्वेंस जो सीक्वेंस के हिसाब से हमें इनको अरेंज करना था, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा सीक्वेंस के हिसाब से, पहले डी, फिर बी, फिर सी, फिर ई, फिर ए। 59 के अंदर बी आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 में हमसे क्या पूछा है, 60 में कह रहा है कि आफ्टर 2 days ऑफ इंटेंसिव लेबर ए मैट वेवर प्रोड्यूस, एक मैट वेवर क्या प्रोड्यूस करेगा, ए 6 फीट लॉन्ग प्लेन मैट विदाउट डिजाइन ऑन इट। आंसर कौन सा है इसके अंदर, इसमें आंसर आपका होगा ए आ गया। 61 में क्या कह रहा है कि कंप्लीट करना सेंटेंस को, जो नीचे दिए गए हैं उनमें से चूज करके आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट छांटना है, उसके द्वारा आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो 61 के अंदर जो आएगा आपका आंसर वो आएगा आपका डी आंसर, ठीक है। द एरनमुला मिरर, बलरामपुर हैंडलूम साड़ीज एंड द किलीमंगलम मैट, ठीक है, आंसर टी आएगा। क्वेश्चन 62 में कह रहा है चक्षु से जो स्वर्ण कार्य करता है का सामासिक पद होगा, चक्षु से जो स्वर्ण कार्य करता है उसका जो सामासिक पद बनता है वो होता है चक्षुक श्रवा बोलते हैं उसको, ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगस्त का समुद्र पान मुहावरे का अर्थ है, अगस्त का समुद्र पान मुहावरा, इसका मतलब होता है असंभव कार्य करना, आंसर बी सही है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से आपको मैच करवाना है, तो इसके अंदर जो आपका सही आंसर है वो आपका बी आंसर सही है। ए में थर्ड आएगा, बी में सेकंड आएगा, सी में फर्स्ट आएगा और डी में फोर्थ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल in the blank by using the correct degree of adjective, correct degree of adjective का यूज करते हुए fill in the blanks को फुलफिल करना है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका सी आंसर सही है, ए डिलीशियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिकमेंडेड फॉर फेवरेबल कंसीडरेशन का सही हिंदी रूपांतरण है, इसका जो सही हिंदी रूपांतरण है वो है अनुकूल विचार के लिए सिफारिश की जाती है, ऑप्शन डी इसका सही रूपांतरण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में किन शब्दों में आवट प्रत्यय लगा हुआ है, आवट प्रत्यय जो लगा हुआ है वो आपके दो जगह लगा हुआ है, एक तो लिखावट में लगा हुआ है, एक घबराहट में लगा हुआ है। ऐसा कौन सा आंसर है, ऐसा आंसर जो है आपका, सॉरी माफ कीजिएगा, एक तो लिखावट में लगा हुआ है और एक बनावट में लगा हुआ है। ऐसा कौन सा है आपका, ऑप्शन आपका डी है। तो इसमें आपका आ जाएगा ए और सी जो है इसमें आवट प्रत्यय लगा हुआ है। 68 में कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य जो है वो इसमें आपका है कि शेर को देख करके उसके प्राण सूख गए, शेर को देख कर उसके प्राण सूख गए, ऑप्शन डी सही है। 69 में कह रहा है कि सिलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को, तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है आपका एवर्स। 69 में आएगा ए, आई एम नॉट एवर्स टू ए स्टीमिंग हॉट कप ऑफ कॉफी आफ्टर डिनर। 70 में कह रहा है नि प्लस इक्षण संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द होगा, तो इससे जो बनने वाला शब्द होगा वो होगा आपका ए, निरीक्षण जो है वो इससे बनने वाला शब्द होगा। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अनेकार्थक शब्द मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है। तो अनेकार्थक शब्द मुद्रा का जो अर्थ नहीं है वो सही है इसका क्षितिज, आंसर बी आएगा। निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण शब्द का असंगत रूप है, तो संज्ञा विशेषण शब्द का जो असंगत रूप है वो है पत्थर और पहाड़, आंसर ए आएगा। 73 में पूछा हमसे वही मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर जो है उसको हमें इसके अंदर फुलफिल करना है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर जो है वो इसके अंदर आएगा मच, 73 में बी आएगा। 74 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ए उपसर्ग से निर्मित नहीं है, तो ए उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है आपका अपराध। 74 में कौन सा आ जाएगा, 74 में आएगा आपका बी। 75 में कह रहा है नैसर्गिक का विलोम है, तो नैसर्गिक का विलोम होता है आपका कृत्रिम। 75 में कौन सा आएगा, 75 में आपका आ जाएगा पहला।
76 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द जो है वो है आपका बलिष्ठ। 76 में आएगा आपका ए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है इसने वो फिर से एक अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पे इसने। ठीक है, तो इसके अंदर जो आंसर आएगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो आएगा आपका सी। द ट्रैफिक पुलिस ऑर्डर्ड हिम टू शो हिम हिज ड्राइविंग लाइसेंस। 78 के अंदर पूछा है कि रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद a single most suitable word of the same meaning from the option given below। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका एक्सक्रूसिएटिंग। ठीक है, 78 में कौन सा आएगा ए आ जाएगा। 79 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कूट शब्द का एक अर्थ नहीं है। नहीं है पूछा है, तो कूट शब्द का जो अर्थ नहीं है वो आता है आपका 79 में सी। ठीक है, कायदा। आपका 80 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वही मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है उसको आपको इसके अंदर फिल करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 80 के अंदर वो आपका आंसर आता है यहाँ पर डी आंसर आता है। 80 में आएगा आपका डी कि अर्जुन इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन आवर क्लास। 81 में कह रहा है चलना चलाना शब्द निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो यह आपका उदाहरण है एक यौगिक क्रिया का। 81 में कौन सा आएगा सी आ जाएगा। 82 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस बिलो चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब को जो ऑप्शन दिए उनसे चूज करना है। तो यहाँ पर जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब आता है वो आता है आपका ए। मैनी रिसर्चर्स हैव कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दियर पॉइंट। हैव जो है इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब आएगा। 83 वाले क्वेश्चन की बात करें, इसमें कह रहा है कि दिस मे बी सुटेबली अमेंडेंट का हिंदी रूपांतरण है। इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो है, माफ कीजिएगा, ए। इसमें उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें 84 की कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो सही आएगा इसमें 84 के अंदर ए। हरी अप लेस्ट यू शुड मिस योर क्लास, ये इसके अंदर सही आएगा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमें अशुद्ध वाक्य जो है उस अशुद्ध वाक्य को इसमें से पहचानना है। तो अशुद्ध वाक्य जो है वो है ए, घर पहुंचकर उसने चैन का सांस लिया। 86 में कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो इसके अंदर जब हम मिलान करते हैं तो हमारा सही आंसर आता है बी। ए के अंदर फोर्थ, बी में सेकंड, सी में थर्ड और डी में फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से लुप्त का विलोम है। तो लुप्त जो है उस लुप्त का सही विलोम शब्द जो है वो है प्रकट होना। 87 में आएगा आपका बी। जो आपका 88 है उसमें हमसे पूछा है वही दो लिस्ट दी गई मुहावरा और अर्थ, जिनको आपस में हमें क्या करना है सुमेलित करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आता है आपका ए। ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में सेकंड आएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में हमसे क्या पूछा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंसेस टू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक असर्टिव सेंटेंस को एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है उसको आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो आता है आपका सी कि इज नॉट विजया द न्यू इंग्लिश प्रोफेसर। अगला क्वेश्चन 90 है। इसमें पूछा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जिसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आता है ए। 90 में कौन सा आएगा 90 में आएगा आपका सही आंसर ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है यहाँ पर वो प्रीपोजिशन को हमें फिल करना है। वहां से क्वेश्चन आया है कि देयर वाज ए लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल, खालिस्तान दिया गया है द पोस्ट ऑफिस। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा बी यानी कि 8। ठीक है, 92 में कह रहा है जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो जो केंद्र से हटकर दूर जाएगा उसके लिए सार्थक शब्द है केंद्रा पसारी। आंसर डी आएगा। 93 जो है इसके अंदर हमसे पूछा है कि फॉर द सेंटेंस गिवन चूज फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर आएगा सी। शी सेड दैट द रिसेप्शनिस्ट हैड डायरेक्टेड हर टू द रॉन्ग रूम। कौन सा आंसर आएगा इसमें? इसमें आपका आंसर सी आ जाएगा। 94 में हमसे क्या पूछा है? 94 में हमसे पूछा है दो सूचियां दी गई हैं, शब्द को पर्यायवाची के साथ मेल कराना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी
ए के अंदर फोर्थ, बी में फर्स्ट, सी में थर्ड और डी में सेकंड आ जाएगा। 95 में हमसे पूछा है अपराह्न शब्द निम्नलिखित में से किस समय के लिए प्रयुक्त होता है। तो अपराह्न शब्द जो है वो दोपहर के बाद का समय है, उसके लिए प्रयुक्त होता है। 96 में कह रहा है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें आपका आ जाएगा 96 के अंदर डी आएगा आपका, एमिकेबल जो है वो इसके अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर से ब्लैंक को फिल इन द करना है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर यहाँ पर है वो आपका है ए, एनीथिंग, आई डोंट केयर, एनीथिंग यू हैव गोट इन द फ्रिज, मे बी। अगला क्वेश्चन 98 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन उरोज का पर्यायवाची नहीं है। उरोज का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है, नाहर जो है वो उरोज का पर्यायवाची नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें फिर से हमारे सामने दो लिस्ट दी गई हैं और लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करवाना है। इसमें जो सही आंसर है आपका 99 के अंदर वो आता है आपका ए। ठीक है, ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट और डी में सेकंड। 100वां क्वेश्चन हमारा शतक का क्वेश्चन आ गया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के द्वारा हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। ये वाला क्वेश्चन जो है 100वां क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका डिलीट होगा क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर इनके द्वारा सही आंसर नहीं दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 101वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है। तो मुहावरा कौन सा नहीं है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये वाला क्या है मुहावरा इसमें नहीं आएगा। 101 में कौन सा आएगा, 101 में आपका आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। 102 में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन उपसर्ग युक्त शब्द का उदाहरण है। तो उपसर्ग युक्त शब्द का जो उदाहरण है वो है आपका अधखिला। 102 में आएगा आपका डी। 103 में हमसे पूछा है नी प्लस रज, नीरज, यह शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का उदाहरण है। तो यह शब्द जो है वो आपकी विसर्ग संधि जो है उस विसर्ग संधि का एक उदाहरण होता है। 104 में पूछा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, द जज concluded that either the mind or the driver were responsible for the murder। 104 में आएगा आपका डी यानी कि ओनली बी। ठीक है, 105 में हमसे क्या पूछा है, 105 में हमसे पूछा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स जो है उस मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम को बताना है। तो सही आंसर रहेगा इसके अंदर एनक्रोच, 105 में ए। 106 में पूछा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसके अंदर जो सही आंसर आएगा 106 के अंदर वो आएगा आपका बी, नो एरर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर फिर से आपको दो सूचियां दी गई हैं, आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछा है। सूची फर्स्ट में पद दिया गया है, सूची सेकंड में उसके साथ समास दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। 108 के क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, गजेटेड हॉलीडे, गजेटेड हॉलीडे का मतलब क्या होता है, राजपत्रित अवकाश जो है उसको बोलते हैं गजेटेड हॉलीडे। 109 वाली क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से विशेषण का संगत युग्म है। तो संज्ञा शब्द में से विशेषण का जो संगत युग्म है वो है आपका डी, पशु और पाश्विक, ये इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 110 का, जिसके अंदर हमें क्या दिया गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। इसमें जो आपकी जितने भी ऑप्शन है सारे गलत हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, डिलीट होगा। ये क्वेश्चन जो है वो सही क्वेश्चन नहीं है, इसको आप डिलीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 111 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दो लिस्ट है, लिस्ट फर्स्ट में वर्ड है, लिस्ट सेकंड में उसका एंटोनिम्स दिया गया है, आपको इनको मैच करना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी, ए में सेकंड आएगा, बी में थर्ड आएगा, सी में फोर्थ आएगा और डी में फर्स्ट आएगा।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का मतलब होता है असंभव बात का होना। 112 में कौन सा आएगा? डी आ जाएगा। 113 में कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो है, जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से आपको चूज करके इससे फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। तो इसके अंदर जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा आपका राइफल्ड। 113 में डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू टेसिटर्न इज। ठीक है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो 114 जो है उसमें करेक्ट ऑप्शन आता है आपका अनएक्सप्रेसिव। ठीक है, 115 में बात करते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है, तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है इन स्पाइट ऑफ। ऑप्शन ए सही है। 116 में कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्स टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसके अंदर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो दे के चूज, आपको ऑप्शन में से चूज करना था। तो इसमें आपका सही आंसर है आपका अप। 116 में आएगा अप। 117 में कह रहा है कि fill in the blank in the sentence below choosing the most appropriate word from the option given। 117 में आपका सही आंसर है आपका डी यानी कि राइट्स। 118 में कह रहा है उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया है। वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण होगा, इसका सही अंग्रेजी रूपांतरण होगा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन सेंट टू हिम। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या कर दिया गया? उन्हें सेंट कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। इसमें जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका सी यानी कि द जो है वहां पर आर्टिकल को फिल करना है। 120 में कह रहा है वक्रता का विलोम है। वक्रता का विलोम क्या होगा? ऋजुता जो है वक्रता का विलोम है। अगला क्वेश्चन निष्कर्ष शब्द को किस शब्द को और किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो निष्कर्ष शब्द जो है इसका सारांश के रूप में प्रयोग किया जाता है। 122 में हमसे पूछा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी। 122 में डी जो है वो सही ऑप्शन है। 123 में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन नी प्रत्यय युक्त शब्द है? तो नी प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? नी प्रत्यय युक्त शब्द आपका है कतरनी। आंसर बी। 124 में कह रहा है कि लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करवाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी। ए में फोर्थ, बी में थर्ड, सी में फर्स्ट और डी में सेकंड। 125 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित शब्द है। जो अशुद्ध लिखित शब्द है वह है आपका उधम। 125 में आएगा आपका डी। 126 में हमसे पूछा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू राइट द डेट इन ए फॉर्मल लेटर आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो। 126 में आएगा आपका डी यानी कि 18 फरवरी जो है 2024 वो इसके अंदर सही आंसर है। 127 में पूछा है राधा पढ़कर सोती है। इस वाक्य में पढ़कर किस क्रिया का उदाहरण है? तो इस वाक्य में पढ़कर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। 128 में पूछा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर सही आएगा? इसमें आपका आंसर आएगा डी। 128 में जेके रोलिंग्स नॉवेल इज बीइंग रीड बाय मोस्ट ऑफ द क्लास। 128 में डी आंसर सही है। 129 में हमसे पूछा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए। 129 में ए ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो फिल इन द ब्लैंक से वापस आया है। इसी क्वेश्चन के अंदर 130 के अंदर जो हमारा सही आंसर है वो है फर्दर यानी कि ब्लैंक के अंदर आपको क्या भरना है? फर्दर भरना है। 131 में हमसे पूछा डिफेंडेंट का हिंदी समानार्थक शब्द है। तो डिफेंडेंट का हिंदी समानार्थक शब्द होता है प्रतिवादी। 131 में बी। 132 में जो ऑप्शन आएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम को फिल करना है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम है वो है यहाँ पर फैक्ट। 132 में सी आएगा। 133 जो है उसके अंदर भी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए कौन सा होगा वो हमसे पूछा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो आपका सी है। मीन्स रिसीवर्स एड्रेस जो आपका 133 है इसके अंदर, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें हमें ये वाला आपका नहीं है। इसके अंदर आपका ऑप्शन आएगा डी आएगा आपका, सॉरी माफ कीजिएगा, डी। ठीक है, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशंस, बॉडी,
एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। 133 में कौन सा आंसर आएगा? 133 में आपका आंसर आएगा डी। डी जो है वो इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 134 की बात करते हैं। 134 में क्या आएगा? 134 में कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव को इसके अंदर क्या करना है? आपको फिल इन द ब्लैंक में भरना है। तो वो आपका सही आंसर है एक्रॉस। चौथा आंसर आएगा डी। 135 में अगर निम्नलिखित में से आदि शब्द का अर्थ है, तो आदि शब्द का अर्थ कौन सा होता है? आदि शब्द का अर्थ होता है पहला। 135 में ए। 136 में पूछा है दशानन में समास है, तो दस है जिसके आनन, दशानन, ठीक है। दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास दशानन के अंदर होता है। 136 में आएगा ए। 137 में जो है वो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। तो सही आंसर जो बनेगा यहाँ पर 137 में वो बनेगा आपका बी। राम सेड दैट ही हैड वर्कड विद ए जापानीज कंपनी द प्रीवियस मंथ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें से आपको असंगत युग्म जो है उस असंगत युग्म का चयन करना है कि कौन सा असंगत युग्म है। तो इसमें जो असंगत युग्म है वो आपका अनुस्मारक और सर्कुलर जो है वो एक असंगत युग्म है। 139 वाले क्वेश्चन जो है इसके अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जो था इन कंपेरेटिव डिग्री वो चूज करना था। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सही नहीं है, यानी ये वाला क्वेश्चन भी क्या होगा आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में चला जाएगा। 139 वाला। 140 की बात करें, तत्पुरुष समास के भेद कौन से होते हैं? तो तत्पुरुष समास जो है उस तत्पुरुष समास के भेद के अंदर आपके आते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ई, यानी कि संप्रदान, आपका सी यानी अपादान और ई का मतलब अधिकरण। ये क्या है? आपके तत्पुरुष समास के भेदों के अंदर शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 141। 141 के अंदर आपके दो सूचियां दी गई हैं जिनका आपको मिलान करना है। तो जब आप इनको मिलान करोगे तो आपका सही ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सी, यानी कि ए में फोर्थ, बी में फर्स्ट, सी में थर्ड और डी में सेकंड। 142 में हमसे पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। आपको सुटेबल आर्टिकल को चूज करते हुए ऑप्शन को फिल करना है। तो सही आंसर कौन सा है इसमें? डी। आई टेक एन आवर टू रीच माई ऑफिस। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 143 की पूछा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई वुड लव टू गो आउट विद यू टुमारो बट आई फिल इन द ब्लैंक डिनर विद अरविंद। तो इसके अंदर जो आपका सही ऑप्शन है वो आएगा आपका सी, विल हार्डली हैव। ठीक है। 144 में क्या पूछा हमसे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म। ठीक है। तो 144 में आपका आंसर आएगा परिपत्र ए। सर्कुलर का इसने क्या है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछा था। ठीक है। तो वो कौन सा आएगा? परिपत्र आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। शीतोष्ण में समास हमसे पूछा है। तो जो शीतोष्ण वर्ड है इस शीतोष्ण वर्ड में आपका समास होता है द्वंद्व समास। ऑप्शन सी सही है। 146 में पूछा निम्नलिखित में से कौन इत प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द है? तो इत प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द होता है आपका अंकित। 146 में डी। 147 के अंदर जो आपका सही आंसर है वो आपका है ए, टेंडर। 148 यानी 148 की बात करें कि निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य है, तो अशुद्ध लिखित वाक्य जो है वो बी है, मैंने कविता सुनाया एक अशुद्ध लिखित वाक्य है। 149 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 149 जो है उसमें दो सूचियां दी गई हैं जिसको आपस में मिलान करना है। एक सूची फर्स्ट में मुहावरा है, सूची सेकंड के अंदर अर्थ प्रयोग है। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन ए, ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी के अंदर सेकंड। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है फैलाव में प्रत्यय है, तो फैलाव जो है उस फैलाव में प्रत्यय कौन सा है? आपका आव जो है वो फैलाव के अंदर क्या है? प्रत्यय है। तो ये आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के टोटल 150 क्वेश्चन है जिसका हमने कोशिश की है कि आपको सही जवाब जो है वो आप तक पहुंचाया जाए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप तक पहुंचाया जाए। अगर आपको कुछ करेक्शन लगता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं इसे की से चेक करने के बाद वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।